एक समय की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक संत रहा करते थे। वह रोज नदी के किनारे पर जाते और वहां एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर अपना ध्यान किया करते थे और वहीं प्रकृति की आनंद में मन को शांत किया करते। हमेशा उनका यही काम था कि अपनी कुटिया से होकर वह नदी के किनारे पर जाते। उनके एक आज्ञाकारी शिष्य भी था जो हमेशा उनके साथ साथ और उनके पीछे पीछे चला करता। वह जहाँ जाते उसे अपने साथ लेकर जाया करते थे। एक दिन जब वह नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी के पानी में डूब रहा है और वह पानी से निकलने की कोशिश तो कर रहा है, मगर पानी की तेज धारा की वजह से वह पानी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। पानी में उसे डूबता देख उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि इसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए, और इस वजह से वह पानी के अंदर चले गए और उसे निकालने की कोशिश करने लगे। जब भी वह उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाते, वह बिच्छू उनको डंक मार देता। फिर दोबारा वह कोशिश करते, बिच्छू फिर उनको डंक मार देता। इस तरह एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे दसन बार हुआ कि जब वह कोशिश किए और बिच्छू उनको बार बार डंक मार दे रहा था। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। और एक बार झट से उन्होंने उस बिच्छू को निकालकर पानी से बाहर फेंक दिया। पानी से बाहर आते ही बिच्छू जमीन पर तेजी से भागता हुआ वहां से चला गया। यह सब देख उनका शिष्य उनसे पूछा, महाराज आप नदी में क्या करने गए थे? उन्होंने बताया कि वहाँ एक बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा था और मैं उसी को ही निकाल रहा था। तभी उन्होंने कहा, बिच्छू ने आपको इतने हाथ पर डंक मार दिए हैं, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे थे। तभी महात्मा ने उत्तर देते हुए बोला, उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना और हमारी प्रवृत्ति है एक दूसरे की मदद करना, और हम दोनों अपना धर्म निभा रहे थे।